नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। लेकिन इन चुनावों के संपन्न हो जाने के बाद इन चुनावों से पहले शुरू हुई एक योजना को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिख दी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की। माना जा रहा है कि ये वो योजना है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को भर भर के महिला वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भाजपा ने, 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतकर, उसके बाद माना जा रहा है कि इस योजना ने भाजपा को एक तरीके से एक बड़ा समर्थन दे दिया है महिलाओं का। लेकिन क्यों आखिरकार ये योजना सुर्खियों में है? दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और उनसे मांग की है कि जो वादा आपने महिलाओं से किया था 3,000 रुपए देने का लाडली बहना योजना में, उसे लागू किया जाए। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी तो शुरुआत में उन्होंने 1,000 रुपए की राशि तय की थी। उन्होंने तब कहा था कि इसे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद राशि बढ़ाई गई। चुनाव से पहले ये 1,250 रुपए तक पहुंच गई। हर महीने महिलाओं को, करीब 1.25 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में जो हितग्राही हैं इस योजना की, और उन्हें हर महीने 1,250 रुपए की राशि बैंक खातों में दी जाती है हर महीने की 10 तारीख को। हालांकि चुनाव के समय तारीखों में कुछ बदलाव हुआ, कभी ये 5 तारीख हो गई, लेकिन 10 तारीख से पहले पहले ये राशि महिलाओं के बैंक खातों में जब से योजना शुरू हुई है तब से लगातार जा रही है। पहले ये राशि 1,000 रुपए थी, बाद में इसे बढ़ा के 1,250 यानी 1,250 रुपए किया गया। लेकिन अब कांग्रेस मांग कर रही है कि वादे के मुताबिक इसे 3,000 रुपए किया जाए। अब जीतू पटवारी ने जो पत्र लिखा है डॉक्टर मोहन यादव को, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उसमें उन्होंने मांग की है कि इस योजना को 3,000 रुपए तक तो पहुंचाया ही जाए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि कई महिलाओं के नाम जो हैं वो इस योजना में कट चुके हैं। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि जो महिलाएं थी उनमें से करीब 2 लाख महिलाएं हितग्राही की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि जो सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि हितग्राही महिलाओं की एक आयु सीमा है, उस आयु सीमा से बाहर निकलने की वजह से ज्यादातर कई महिलाएं जो हैं वो इस योजना के लाभ से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में जब तक सरकार की तरफ से नई नियमावली नहीं बन जाती, जाहिर सी बात है उम्र को लेकर के इसमें कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या आ सकती है। लेकिन इन्हें भी जोड़ने की बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि दरअसल ये जो मांग जीतू पटवारी ने की है ये अभी इसीलिए ज्यादा फीजिबल नहीं दिखती है, ये इसलिए अभी सच होती नहीं दिखती है क्योंकि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस योजना को लागू किया था, सामने रखा था, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि इस योजना में अचानक से 3,000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया था कि हर राज्य सरकार का अपना एक बजट होता है, उसमें कई सारी योजनाएं होती हैं, सभी योजनाओं के लिए अलग अलग मदें जो हैं वो निर्धारित होती हैं। ऐसे में इस योजना के लिए जो मद निर्धारित किया गया था उसमें जैसे जैसे फंड आते जाएंगे वैसे वैसे महिलाओं के हर महीने में जो बैंक खातों में राशि जाती है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। तब ये वादा निभाया गया जब 1,000 रुपए लागू किए गए। उसके बाद कुछ महीनों के बाद इसे 250 रुपए बढ़ा दिया गया। तब ये योजना में अब 1,250 रुपए मिलते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा था उस समय योजना लागू करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कि इस योजना में फंड के मुताबिक हर बार 250 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अगर अभी 1,250 मिल रहे हैं, यानी 1,250 रुपए मिल रहे हैं, तो अगली बार इसमें 250 रुपए और बढ़ाए जाएंगे और तब ये राशि पहुंचेगी 1,500 रुपए तक। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद ये राशि 1,750 यानी 1,750 तक पहुंचेगी, फिर 2,000 पहुंचेगी, फिर 2,250, 2,500, 2,750 और फिर 3,000, यानी सीधे 3,000 रुपए प्रति माह हर हितग्राही महिला को देने की कोई योजना एकदम से नहीं थी, बल्कि उसमें यह साफ बताया गया था कि जब भी रुपए आएंगे, फंड अवेलेबल होगा, वैसे वैसे इसमें 250 रुपए की बढ़ोतरी हर बार की जाएगी। 1,000 रुपए से शुरू हुई ये योजना अधिकतम 3,000 रुपए तक जाएगी। ये बात जरूर सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन उसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया था योजना के लागू होते समय ही कि ये 3,000 रुपए अंतिम स्थान पे होगा। इससे पहले हर बार जैसी उपलब्धता होगी फंड की,
₹250 की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अभी जो 1250 मिल रहे हैं, इसमें अगली बार बढ़ोतरी होकर के ₹1500 होंगे। यानी ₹3000 तक पहुंचने में अभी काफी समय लगना है। लेकिन इसी योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतरी थी और साथ ही में एमपी के मन में मोदी का नारा था, तो इसने मध्य प्रदेश में भाजपा को इतने सालों के शासन के बाद भी एक ऐतिहासिक बहुमत दिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी सरकार बनाई। ऐसे में कांग्रेस अब मांग कर रही है कि इस योजना के साथ जो वादा महिलाओं के साथ किया गया है, भाजपा की तरफ से उसे जल्द पूरा किया जाए।